प्रिय श्रोताओं तथा श्रद्धालुजनों, जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आज के इस प्रसंग में एक ऐसे वक्त के बारे में आपको बताएंगे जो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवती माँ की आराधना करता था और भक्ति में इतना तल्लीन हुआ कि वो सब बातें भूल गया और नित्य प्रति उनके ही ध्यान में खोया रहा। देखिए, जब किसी भी प्राणी को भक्ति के रस का आनंद आने लगता है तो उसका इष्ट देव उसकी पुकार को जरूर सुनता है और उसकी इच्छाओं को पूर्ण भी करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तो उस प्राणी पर निर्भर है कि वो अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से किस चीज की मांग रखता है। एक समय की बात है कि जब भक्त देवी मां की भक्ति करते करते उसके श्री चरणों में काफी ध्यान मगन था, तो एक दिन माता के मन में भी विचार आया, ये तेरे भाव में लीन है, क्यों ना मैं इससे जाकर के इसकी मुराद पूरी करने की कोशिश करूं। माताजी स्वयं उस भक्त के पास आई और उससे एक बुढ़िया का रूप बना करके भक्त से कहने लगी, अरे बेटा बताइए, आप इतनी कठोर तपस्या जो कर रहे हैं, आपकी क्या चाहत है। भक्त ने कहा, ए बुढ़िया मां, वैसे तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं हीरे जवाहरात से परिपूर्ण होना चाहता हूं। मेरे मन में एक ही लालसा है कि मुझे बहुत से हीरे और जवाहरातों की प्राप्ति हो। कोई ऐसा रास्ता मुझे अब तक प्राप्त नहीं हो पाया। तो वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो सामने जो एक पर्वत की कंदरा है, उस कंदरा के सामने वहां एक पत्थर है, आप उसको हटाना, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब क्या था, भक्त के मन में जो लालसा थी, जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाए और उसको खुशी होती है, इस खुशी के साथ साथ वो भक्त पर्वत की तरफ बढ़ा, वहां जाकर के देखा कि एक कंदरा है। एक पत्थर का टुकड़ा हटाया,
आगे एक रास्ता दिखाई दिया, अंदर से बहुत तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। और जैसे ही उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि वो गुफा तो हीरे जवाहरात इत्यादि से भरी पड़ी है। अब देख देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्न होकर के माता जी का धन्यवाद करने लगा। हे भगवती माँ, मैंने आपकी आराधना और तपस्या जो की थी, आज मुझे मेरी तपस्या और आराधना का फल प्राप्त हो गया। हे माते, मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं। इस प्रकार के विचारों में खोया हुआ था कि मैं अपने जीवन भर की जो मेरी मुराद थी आज पूरी हो चुकी है। इसलिए मैं बहुत से हीरे जवाहरात अब यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ये विचार कर रहा था कि धड़ाम से एक पत्थर ऊपर से नीचे गिरा और उस गुफा का दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद कोई रास्ता नहीं था, निकलने का कोई मार्ग था ही नहीं। अब हीरे जवाहरात की चकाचौंध के अंदर ना कुछ खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना ठीक से सांस ले सकता है। धीरे धीरे उस गुफा के अंदर उसका दम घुटने लगा और दुखी होकर के फिर मां को पुकारने लगा, हे माता, मुझे हीरे और जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन की रक्षा चाहिए। हे जगदम्बा माँ, हे शक्ति, मैंने आपकी आराधना की है, आपकी साधना की है, मेरा जीवन बचाइए। मैं अज्ञानतावश इस माया के मोह में फंस करके आपको भूल गया था। मुझे संसार की माया, हीरे जवाहरात और रत्न नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे अपना जीवन चाहिए और माता जी आपकी भक्ति चाहिए। हे श्रोता बंधुओं, उसके मन में जैसे ही ये विचार आया तो झट से माता जी प्रकट हुई और उस गुफा के पत्थर को हटाया। रास्ता साफ था। माता जी ने अपने भक्त से कहा कि मैंने ही इस संसार की मोह माया से विरक्त करने के लिए अपनी माया के रूप में तुझे खेल दिखाया है। इसी प्रकार से ए प्राणियों, ये सारा संसार माया के इस चक्कर में खोकर के जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज चाहिए उनको ना मांग कर करके उन वस्तुओं की मांग रखता है। ना तो उसके जीवन में वो काम आती है और ना उनसे कोई भला होने वाला होता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा से एक ही मांग रखें कि मैं जीवन में भली प्रकार से सुखी रह सकूं और कोई परेशानियां मुझे तंग ना करें। मुझे सद्बुद्धि दो जिसके द्वारा मैं अपने समाज का, अपने परिवार का कल्याण कर सकूं।
जय माता की। हे श्रोता बंधुओं, यदि आज आपको इससे कुछ शिक्षा की प्राप्ति हुई हो तो जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे एक बेल आइकन है, इसको दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच के। धन्यवाद।